आज का हमारा टॉपिक है यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है और यूनिट के तीन टाइप है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस में आता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस में आता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस में आता है फुट, पाउंड, सेकंड। जो एमकेएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एक ही रहता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो हम डेफिनेशन देखेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एन यूनिट। तो हम थोड़ा सा डिटेल में इसको चार्ट में देखेंगे। अगर हम एमकेएस यूनिट्स लेते हैं तो लेंथ जो है वो हम मीटर में मेजर करेंगे। जो हमारा एसआई यूनिट्स है वो सिमिलर रहेगा। देखिए मीटर में एसआई यूनिट सिमिलर रहेगा। अगर हम मास लेते हैं तो हम केजी में चेक करेंगे, टाइम सेकेंड्स में। सो एमकेएस यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स आर सिमिलर। ओके, सीजीएस यूनिट्स में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स। एफपीएस यूनिट्स जो है उसमें हम फुट, पाउंड और सेकेंड्स लेते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है। ये तीन टाइप के यूनिट्स रहते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया तो आइदर वो पुश और पुल में जाएगा और वो क्या करेगा, वो बॉडी का शेप, साइज और स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा। जैसे कि ये मान लीजिए पेन है, ये पेन स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अगर मैं पुश करता हूं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ओके, external influence or external push that causes pull or push to an object leading to change its state of motion। change हो सकता है उसका, जैसे कि वो थोड़ा सा आगे या पीछे जाएगा, साइड में जाएगा, या अगर ज्यादा फोर्स है तो शेप चेंज हो जाएगा, या फिर डिफॉर्म। डिफॉर्म मीन्स चेंज ऑफ शेप। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो है उसका न्यूटन है। अब यूनिट न्यूटन फोर्स क्या रहता है, अगर 1 किलो मास को मूव करना है आपको तो आपको 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगाना पड़ेगा। यूनिट ऑफ 1 न्यूटन इज द फोर्स नीडेड टू मूव 1 kg ऑब्जेक्ट विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफी सिंपल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड द वैल्यू ऑफ फोर्स या स्पीड टिपिकली मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स रहा तो न्यूटन रहेगा, स्पीड रहा तो डिफरेंट रहेगा। ठीक है। डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, आइदर इन इट इज इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ओके, इन स्पेस एक्स वाई जेड मीन्स इन 3D डायरेक्शन। तो जो भी डायरेक्शन में रहेगा वो फोर्स को हम ओरिएंट करते हैं, orientation in space, indicating the force orientation। orientation means direction। ओके, जो हमने पढ़ा है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स कोई भी एक स्पेसिफिक जगह पर फोर्स लगाएंगे, स्पेसिफिक एरिया where the force is applied on the object is called as point of application। जैसे ये पेन है, मैं इसके टॉप के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये स्पेसिफिक जगह है। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स है। एक है पुल, पुश, देन ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्सेस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हमें मालूम है इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। कोई भी बॉडी के ऊपर रेस्ट, जो पोजीशन पे बॉडी है वो रेस्ट बोले तो स्टेशनरी, वो जो मूव करती है, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, इफेक्ट क्या होगा उसका,
चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं तो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज कैसे चेंज करेंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तो ये इसको डैमेज कर देंगे, अगर ये मैं पेन पर ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ये इसका साइज चेंज कर सकता है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और एंड डायरेक्शन भी है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी इफ इट इज अ रिलेक्टेंट फोर्स, जैसे कि कोई बॉडी है और ये मूव कर रही है और अगर इसको अपोजिट फोर्स लगाया जाए तो ये बॉडी को स्टेशनरी या रेस्ट में ला सकती है। ओके। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ज्यादा फोर्स लगा तो ज्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव होगा, कम फोर्स लगा तो कम इससे मूव होगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर है, इसे ये फोर्स लगा रहे हैं। ओके। तो ये जो फोर्स है, ये अगर हम देखें तो ये पुश के डायरेक्शन में, पुश में है। तो अगर मैं इसके सेम लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगाऊं पुल में, तो इसका कोई इफेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो आंसर है उसका सेम आएगा। ये अपने को जो एनालिसिस करते हैं, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज होता है। तो जैसे कि मैंने इधर से फोर्स लगाया या इधर से फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट जो टोटल फोर्स है वो इक्वल रहेगा। अब इसमें जो है लाइन ऑफ एक्शन में अगर फोर्स नहीं आता है, जैसे कि ये एरो में ये डाउन साइड में फोर्स लगा रहा हूं, ओके, डाउन साइड, और ये अप साइड है, ओके। तो क्या होगा, जो रहेगा अनबैलेंस फोर्स, क्या रहेगा, डिसिमिलर रहेगा, अनबैलेंस रहेगा, और हमारा प्रॉब्लम जो है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनालिटिक्स का, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मेथड हमें नहीं यूज करना है। ओके। तो हम समझेंगे थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से फोर्स लगाए, ये पुश पुश है, ओके। तो सेम इसको पुल दिखेगा, सेम डाउनवर्ड से, तो मैं इसको अपवर्ड में भी ट्रांसफर कर सकता हूं। इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंक्लाइंड है, अगर इंक्लाइंड फोर्स इधर से तो हम इसको इधर से लेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि इनवर्ड फोर्स आ रहा है ग्राफ में, ये फोर्स इनवर्ड आ रहा है ग्राफ में, तो ये अपसाइड भी जाएगा, ओके। तो हम इसे क्या करते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब हम इस तरह के दो फोर्सेस लगाते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसा रिजल्टेंट फोर्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। बहुत सिंपल है, सिर्फ डायरेक्ट, जैसे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये फोर्स ऐसा है तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं, ओके। तो ये सॉल्व करने में हमारे लिए इजी रहेगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।